हम्म, सही हो। ठीक है, लैब 4 बैक ट्रैकिंग पे है, और लैब 2 के अंदर मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ 2-3 स्टेटमेंट के अंदर, ताकि जो रिकॉर्डिंग है वो आप पहुँच जाए। बैक ट्रैकिंग में हम आज डिस्कस करेंगे इसमें, इसके कुछ हमें डेफिनेशन होंगी, इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे। अगर ये कुछ ऐसे रॉन्ग काम कर रहा है जिसको हमें कंट्रोल करना है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और साथ साथ आपके पास एक हमें रिकॉर्डिंग कर ली कि कुछ हमने चैप्टर 2 में, लैब 2 में या लैब 3 में पढ़ा था कि हमें प्रोलॉग के अंदर अगर हम एक नॉलेज बेस के अंदर कुछ फैक्ट रूल्स हम डिफाइन करें और उसको डिक्लेयर करें, प्रिडिकेट्स वगैरह, तो हमें क्वेश्चन से आंसर मिल जाता है, और रिवर्स के ज़रिए से हमें आंसर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम नॉर्मली अगर हम कहें, वही हमारी बैक ट्रैकिंग होती है। कुछ डेफिनेशन यहाँ पे करी, क्वेश्चन से आंसर, क्वेश्चन अगर करने हो, ये बैक ट्रैकिंग है। एक आंसर आपके पास है, और एक आंसर की जगह मल्टीपल आंसर है, आपने एक क्यूरी के जरिए से बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे गेट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसकी मिसाल है, अगर मैंने मेल में 2 चीज़ें डाल दी, 2 रिकॉर्ड मैंने उसकी डेटाबेस में रखी, और सवाल किया मेल। ठीक है, ये सवाल हमने मेल किया और लिखा यहाँ पर एक्स। इसके आंसर में क्या आएगा? एस इक्वल टू अली एंड एक्स इक्वल टू बिलाल। ऐसी है। इसने दोनों पॉसिबल जितने भी पॉसिबल आंसर हैं, एक क्यूरी से पॉसिबल रिजल्ट को इसने दे दिया। ठीक है, ये इसके अगर आप कह लें कि बेनिफिट्स में है, इसके फीचर्स में है, ये इसके एडवांटेजेस हैं जो ये काम करता है। ठीक, नाम कुछ किया आपने, कुछ डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ पैरामीटर दिए, उसने क्यूरी करके लेके आ गया। लेकिन मसला जब हम आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे ये क्यूरी थी, इस नॉलेज बेस पे ये क्यूरी थी। ठीक है, और इस क्यूरी को करते वक्त मेरे जहन में कुछ सवालात थे, उसको इसने आंसर दिया या नहीं दिया। अगर इसने मुझे कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब है, अभी देखें इस आंसर से क्या लग रहा है, इसने पॉसिबल सारे आंसर दे दिए, तो इसका मतलब कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है मुझे। ये बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम जब आएगी, जब मैं इसको मैं कुछ और पूछना चाहूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, इसी को आगे लेते हुए, मुझे कुछ मेल और कुछ फीमेल की इंफॉर्मेशन है। यहाँ से मैंने 3 मेल डाल दिए। ठीक है, 3 मेल की इंफॉर्मेशन यहाँ डाली, और अहमद की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेरे पास आ गई, और 3 फीमेल की आ गई, जिसमें हम सारा फीमेल, सना एंड फीमेल, है ना, कुछ भी नाम हम यहाँ पे डालते हैं, तो 3 नाम हमारे मेल के हैं, 3 नाम फीमेल के हैं। हम इसको क्या प्रोलॉग, या हमारे पास ये बैक ट्रैकिंग वाला जो सिस्टम है, सर्चिंग है, ये मुझे अगर मैं इसको मेल सर्च करूँ तो मेल दे दे, फीमेल सर्च करूँ तो फीमेल दे दे। लेकिन ऐसा रिजल्ट कैसे आएगा कि मुझे पेयर बना के दें? ठीक है, एक पेयर इसका बना दें अली को सारा के साथ, या सिर्फ एक ही पेयर ला के दे दें? ऐसी कौन से रूल बनाऊं कि मुझे स्पेसिफिक, क्योंकि अगर मैं मेल करता हूँ, ठीक है, ये करता हूँ, तो मुझे मेल की लिस्ट दे देगा ये वाले आंसर से, ये वाली क्यूरी से इसका आंसर आएगा, सारे मेल्स की रिजल्ट डालनी। और अगर मैं क्वेश्चन मार्क करके फीमेल करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये फीमेल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, 3 फीमेल रह जाएंगे। और अगर मैं इन दोनों को मिलाकर, जैसे हमने रूल्स बनाए थे, वो रूल बनाता हूँ, तो इसके कॉम्बिनेशन सेट आ जाएंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेट आ जाएंगे। ठीक है, वन ऑफ मोर पॉसिबल आंसर रिजल्ट दे देगा। ठीक है, पहले आप तो ये बना लें कि मैं ऐसा रूल बनाऊं जिसमें सारे मेल और फीमेल की लिस्ट डाउन हो जाए। जी, ज़रा क्यूरी लिख के बताइए। बेटा अब काफ़ी लेट आए आप, अटेंडेंस सेक्शन 1 की हो चुकी है, बाद में बताना। जी,
एक रूल आप ये बनाएं जिसमें मेल और फीमेल के नाम शो हो रहे हो, भले किसी भी पेयर बने या ना बने। क्या रूल बनेगा, चैट पे लिखें। जी, पेयर्स बनाकर, भले वो पेयर के साथ अली, एक पेयर बना देगा वो, कि अली का पेयर सारा के साथ, फिर सना के साथ, फिर हिना के साथ। ठीक है। फिर बिलाल का पेयर बनाएगा सारा सना हिना, फिर अहमद से बनाएगा सारा सना हना। फिर इसके बाद सारा भी, अली भी इसमें 3 दफ़ा आ जाएगा और सारा भी इसमें 3 दफ़ा आ जाएंगे। इसकी जो पेयर बनेगा, ठीक है, आपने चैट पे डाल दिया ना, आपकी लॉगिन टाइम मेरे पास आएगा, मैं नोट कर लूँगा। ठीक है, एक और अटेंडेंस लगाएंगे हम, सेक्शन 2 की बीच में देखेंगे। जी, किस तरह से रूल बने, क्योंकि रूल की प्रैक्टिस हमने पिछली इसमें की थी। पहला स्टेप तो वही है हमारा, कि कैसे ये रूल बनाए इसमें। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गए। सही, आपने पेयर बनाया। ठीक है, एक आंसर आया है, देखो भाई आंसर देंगे तो कुछ काम चलेगा। 2 के आंसर आए हैं। और ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आपके इस डेटा, ये जो नॉलेज बेस बना है, इसमें हम एक रूल बना दें जिसका हम नाम रख रहे हैं पेयर। ठीक है, एक स्टूडेंट ने दिया, और पेयर में एक्स और एक्स, दो नाम शो होने हैं ना, तो दो नाम के लिए मुझे एक्स एंड वाई लेना है। ठीक है, जिसने अगर मैसेज दिया है वो एक्स वेरिएबल उसने पैरामीटर दिया है, जबकि हमारे पास दो नाम आएंगे ना पेयर में, एक मेल आएगा एक फीमेल आएगा। तो हमने इसका रूल बनाया कि मेल, एक्स में मेल आ जाए, और सेकंड क्या हो जाए, फीमेल में, ठीक है, क्या आ जाएगा, फीमेल में वाई आ जाए। ऐसे ही होगा। जैसे ही मैं इसके रूल बनाने पे क्यूरी करूंगा पेयर की, तो क्या पेयर आएगा, पॉसिबल सेट बन जाएंगे। कितने रिकॉर्ड्स आएंगे टोटल, जरा काउंट करके बताओ। एक्स कॉमा वाई, ये मैंने सवाल किया, इसमें रिकॉर्ड कितने आ जाएंगे। जी, एस इज इक्वल टू अली, और इसी का पेयर वाई इक्वल टू सारा, ऐसा होगा। जी, आवाज़, भाई आवाज़ आप लोगों की नहीं आ रही है। 25 स्टूडेंट हो चुके हैं, माइक किसी का भी नहीं है ना, चैट पे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है आपकी। अगर मैं कहूँ कि ये इस रूल में 9 पेयर बनाएगा, 9 पेयर्स बनाएगा, इसका ये मतलब है कि यहाँ से फर्स्ट इसकी नॉलेज बेस में ये 3 मेल की रिकॉर्ड पड़े हुए हैं और 3 फीमेल के पड़े हुए हैं। तो यहाँ से मेल जब यहाँ पर इसको इंटरप्रेट कर गया, तो यहाँ से उसको मेल का ये रिकॉर्ड मिलेगा, और जब ये फीमेल की इसको फैक्ट के ऊपर जाएगा तो यहाँ से इसको सारा मिलेगी। तो पहला पेयर अली और सारा का हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पेयर आएगा जिसके अंदर अली और यहाँ से सना, और फिर तीसरा रिकॉर्ड आएगा जो अली का ही होगा, जिसके अंदर हम कह रहे हैं हिना। ऐसी, इसी तरह से बिलाल की कॉम्बिनेशन बनाएगा, इसी तरह से अहमद की, इसी तरह से फिर 3 जितने भी हैं बनाएगा। तो कितने बन जाएंगे, 3 इसके, 3 उसके और 3 इसके, 9 बन जाएंगे फिर। ठीक है, टोटल 9 रिकॉर्ड है। ये आप समझ गए हैं, ये रूल तो आपने पहले भी किया था। अब मुझे चाहिए, इसके अंदर तो ये हो गया कि अगर मैं पेयर कहूँ कि भाई एक का, एक मेल हो अली, वो उसका पेयर दूसरा ना बने। बस अली का एक दफ़ा पेयर बन गया है, सेकंड वो ऐसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। कोई भी अगर प्रोजेक्ट है वो उसमें आ नहीं सकता। एक वक्त में एक ही ग्रुप के नाम आएंगे, ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अली का ग्रुप बन चुका है सारा के साथ, तो अली रिपीट ना हो सना और हिना के साथ। बिलाल का ग्रुप बन गया है सारा के साथ, तो हिना और सना के साथ ना हो। तो ये चीज़ इसकी डिसएडवांटेज है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बैक ट्रैकिंग कहती है कि यहाँ हम अभी कैसे करें, क्या काम करें कि इसके अंदर ये काम हो जाए। ये बात आपको समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं इसकी ग्रुप्स बनाऊं,
तो ग्रुप बनाते वक्त मुझे ये तो पता चल रहा है कि पेयर पॉसिबल पेयर बना दिए इसने। और अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि क्या पेयर बनाऊँ, एक रिपीट ना हो किसी का नाम, 3 मेल 3 मेल, तो सही है। यस सर, गॉट इट। जी, कुछ इसमें आप क्या किया जाएगा कि ये पॉसिबल सेट बनाए। तो इसमें नुकसानात क्या हो रहे हैं, पेयर तो बन रहे हैं, पॉसिबल सेट 9 बना रहे हैं, 9 तो बना रहा है, लेकिन पीछे कितनी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहा है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये स्पेस ले रहा है। एक सेकंड में आया, 2 मिनट में। नहीं नहीं, दोनों आए हैं, आप सलाम कर लीजिए, चलिए। ठीक है, हम इस पे ये बात कर रहे हैं कि जब इसने 9 सेट बनाए तो स्पेस, जाहिर सी बात है, स्पेस आपकी रिजर्व हुई। स्पेस ने कुछ मतलब स्पेस ज़्यादा लेगा ही। जिसको 3 रिकॉर्ड शो करवाने थे, इसने कितने रिकॉर्ड शो करवाए, स्पेस का आ गया कि स्पेस इसने रिजर्व कर दी। ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इसने, जाहिर सी बात है, इसने प्रोसेस किया, 3 रिकॉर्ड पे जितना टाइम लगना था 9 रिकॉर्ड पे से ज़्यादा लगेगा, तो आपके पास टाइम कंज्यूमिंग हो गई। और ये जो रिकॉर्ड रखेगा कि वो मेमोरी इस्तेमाल हो रही होगी, तो इसने मेमोरी भी ज़्यादा ली। ठीक है। तो उसका मतलब ये बेस इसने क्या किया, स्टेज किया, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है। अगर मेरी नीड थी कि मैं एक पेयर बनाऊं जो 3 का एक ग्रुप बन जाए, 3 ग्रुप बन जाए जिसमें एक मेल और एक फीमेल हो, तो ये इसने पॉसिबल सेट इस फैक्ट से, इस रूल से क्या किया, 9 सेट बनाए, 9 ग्रुप बना दिए, जो कि हमारे लिए बेकार है। तो अब इसको कंट्रोल कैसा किया जाए। ठीक है। ये बैक ट्रैकिंग के कुछ प्रॉब्लम होती हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए मेथड होते हैं कि हम इसको क्या किया जाए। तो ये अनकंट्रोल बैक ट्रैकिंग कहलाएगी, जो हमने अभी दी हुई है, ऐसी डेटाबेस बनाई है जिससे जो बैक ट्रैकिंग हमें सर्च मिलेगा वो अनकंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है। तो हमें कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें लगानी पड़ेंगी जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें। ये बात समझ में आ रही है या कुछ ऊपर नीचे से निकल रही है। ये भाई, यार तुम लोग खामोश होते हो तो कुछ समझ में नहीं आती यार। मुझे समझ में नहीं आती कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, 8 मिनट है, फिर आगे मजीद इस पर डिस्कस करते हैं कैसे किया जाए। ठीक है। ये मैं यहाँ से इसकी एग्जाम्पल उठाई और इसको आप लोग टाइप करें स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर शेयर करवाता हूँ। शेयर द स्क्रीन। ठीक है, इस पे हम इसका रिकॉर्ड हटा के अपना डालते हैं और मेल की, अच्छा, स्क्रीन शेयर आपके पास हो रही है। यहाँ पे मैं सवालात करना शुरू कर दूं कि मेल 3 है और ये हैं, और इसके अंदर से मैंने
पहले हमने यही कहा कि पेयर है हमारे पास एक्स वाई का, तो आंसर आपके पास वो 9 आएंगे। ठीक है, यहाँ से वही सेट आएंगे। तो एक सेट ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 सेट। ठीक है, और मैं यही मज़ीद कह सकता हूँ कि अली के साथ अगर मैं कहूँ कि अली के साथ कितने पेयर हैं, तो ये अली के साथ 3 पेयर की ग्रुप बना देगा। सारा के साथ, सना और हिना के साथ। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे हिना कर दूँ, क्या आंसर आना चाहिए भाई? चैट पे लिखो ज़रा।